Hello students, in today's lecture we are going to discuss the tools of recombinant DNA technology. So what are the raw materials which are required to form recombinant DNA? One is restriction enzymes. ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. We will discuss all these enzymes in detail. Polymerase enzyme, ठीक है, you are already aware about these two terms, ligases and polymerase which helps in elongation of chain, and ligase enzyme क्या करते हैं, जो DNA के segments को जोड़ देते हैं, ligases. Vectors which will act as a carrier and host organism. Apart from this, we'll also know about some other enzymes which are utilized in this recombinant DNA technology. So first we will move on to restriction endonuclease. See, restriction 1963 में 2 एंजाइम सेपरेट किए गए थे फ्रॉम द बॉडी ऑफ ईकोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, उसके बॉडी से 2 एंजाइम सेपरेट किए गए थे. और जिसका काम क्या हो रहा था, इट वाज रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज. जो वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को अटैक करने वाले वायरस होते हैं, उसके ग्रोथ को रोकते हैं. मीन्स एक तरह से ये बैक्टीरिया के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म था कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स बन रहे थे जो वायरस के ग्रोथ को होने नहीं दे रहे थे, एंड दैट मीन्स कि बैक्टीरिया आर नाउ सेफ. तो ये कौन से 2 एंजाइम्स थे रेस्ट्रिक्टिंग एंजाइम्स? इट वाज मिथाइलेस एंड अनदर वाज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. So it will help in these 2 enzymes will help in the defense mechanism in bacteria. Now you have to understand here clearly. Suppose this is the bacterial cell और ये बैक्टीरियल का अपना DNA है. Bacteriophage, that is virus, it will attack the bacteria and it will insert or it will introduce its genetic material. जो इसके पास भी DNA थे, genetic material वायरस के पास, उसने इंट्रोड्यूस कर दिए इनसाइड द होस्ट सेल, दैट इज़ बैक्टीरिया, और ये वायरल जीनोम है, ये अंदर आ चुका है. नाउ व्हाट हैपन्स, अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस वायरस से बचाने के लिए क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया का जो DNA है, इट विल सिंथेसाइज, इट विल शो इट्स एक्सप्रेशन, जो इसमें जीन्स है, इट विल शो इट्स एक्सप्रेशन बाय मेकिंग एंजाइम्स लाइक मिथाइलेस एंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. तो देखो, सबसे पहले जो मिथाइलेस बनते हैं, ये तुरंत क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल जो DNA है उसमें मिथाइल का एडिशन कर देते हैं. मीन्स ये मिथाइल को जोड़ देते हैं जगह जगह, सो डैट कि अब ये क्यों जोड़ते हैं आपको पता चल जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड मिथाइलेशन. तो ये DNA का मिथाइलेशन हो गया है, राइट, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथाइलेस. ठीक है. सेकेंड, एंडोन्यूक्लियस. नाउ ये एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, जैसे ही वायरस का DNA बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है, ये एंडोन्यूक्लियस की मदद से इसे कट लगा देते हैं और ये वायरल का जीनोम ख़त्म हो जाता है, एंड नाउ द बैक्टीरिया इज़ सेफ. तो देखो ये क्या होता है, एक्चुअली एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया ही बना रहे, बैक्टीरिया का ही जीन का एक्सप्रेशन है. तो ये एंजाइम को पता नहीं है, वो तो चाहेगा इसे अगर अपना स्पेसिफिक साइट तो बैक्टीरियल के DNA में भी मिलेगा, और अगर इसे अपने स्पेसिफिक साइट मिल गए तो ये उसको भी कट लगा देगा. मीन्स ये बैक्टीरिया का खुद का DNA इसे सिंथेसाइज कर रहा है, बट इसे पता नहीं है अगर इसको अपने साइट मिल जाएंगे तो ये तो बैक्टीरिया का DNA को भी ख़त्म कर देगा, इसे कट लगा देगा. तो ऐसा ना हो, इसलिए मिथाइलेस एंजाइम जो है, यहाँ पे जहाँ जहाँ इसके कटिंग वाले साइट होते हैं एंडोन्यूक्लियस के, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये अपने साइट को पहचानते हैं और वहीं पर कट लगाते हैं. तो इसके जो अपने स्पेसिफिक साइट है वहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एंडोन्यूक्लियस जो है, ये कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ हो जाते हैं DNA में, और ये पहचान नहीं पाते अपने साइट को, इसलिए कट नहीं लगा पाते. इसलिए जो बैक्टीरियल जो DNA है, नाउ इट इज़ सेफ, राइट, फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस. बट जब वायरल का DNA आएगा तो ये वायरल के DNA को अटैक कर देते हैं, राइट. सो इट इज़ रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जो कि बैक्टीरिया में एक डिफेंस का काम कर रहा है. नाउ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो हिंट 2 है.
ये निकाले गए थे, एक्सट्रैक्ट किए गए थे फ्रॉम द बैक्टीरिया, दैट इज़ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया है उसमें से निकाले गए थे हिंटू। और आज टुडे टिल नाउ 230 स्ट्रेंस ऑफ बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर कर 900 मोर देन 900 के करीब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस निकाले जा चुके हैं। डैट मीन्स कि बैक्टीरिया से अब तक जो है 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस निकाले जा चुके हैं बाय यूटिलाइजिंग 230 डिफरेंट स्ट्रेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन। नाउ हाउ टू नेम द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये नेमिंग कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोर थिंग आई हैव टू मेक यू वेरी क्लियर, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर, ये एक कैची का काम करता है। ठीक है, ये मोलिकुलर सीजर है, डीएनए को कट करेगा। नाउ सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दिस इज EcoR फर्स्ट। अब देखो इसको नेमिंग कैसे किया गया, ये एक RE है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, मोलिकुलर सीजर है। जो फर्स्ट लेटर है E, इट रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम। सपोज जीनस नेम आई हैव एक्सट्रैक्टेड दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रॉम द बैक्टीरिया E. coli, एस्केरिशिया कोलाई। तो जो फर्स्ट जीनस नेम है डैट इज एस्केरिशिया, तो यहाँ पर एस्केरिशिया को रिप्रेजेंट करते हैं E, तो इट रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम। नेक्स्ट के जो 2 लेटर्स हैं डैट इज CO, जो आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। दिस सेकेंड जो 2 लेटर्स है इट डिनोट्स द स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। जैसे फॉर एग्जांपल एस्केरिशिया कोलाई से आपने निकाले थे, एस्केरिशिया तो जीनस नेम हो गए एंड कोलाई इज द स्पीसीज नेम, सो इट इज कोलाई CO। एंड जो R है ये स्ट्रेन को बताएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन, किस स्ट्रेन से आपने इसको स्ट्रेन कर कर आपने निकाले हैं। ठीक है, R विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर द स्ट्रेन इज RY13। नाउ द लास्ट वन जो है वो रोमन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डैट इज़ फर्स्ट। ये रोमन नंबर जो है इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। सपोज आपने बैक्टीरिया E. coli से आपने फर्स्ट एंजाइम निकाले, E. coli आपने सबसे पहले निकाले, सो इट इज़ EcoR फर्स्ट। अगर आपने इसी बैक्टीरिया से फिर आपने दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले तो वो क्या हो जाएगा, EcoR सेकेंड। तो ये एक ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी बताते हैं। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एक बिलोंग करते हैं लार्जर क्लासेस को एंड दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियसेस। ये न्यूक्लियसेस कैन बी एक्सोन्यूक्लियसेस, इट कैन बी एंडोन्यूक्लियसेस। अब देखो जो एक्सोन्यूक्लियसेस है बाय द टर्म आपको क्लियर हो रहा है कि इट विल कट द डीएनए फ्रॉम इट एंड्स। सपोज ये डीएनए है तो डीएनए के एंड से ये कट करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये मॉलिकुलर सीजर है, इसे कट काम ही है इसका कट करना डीएनए को, तो ये एंड से कट करेंगे। सपोज दिस एंड से कट कर सकते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम से या 5 प्राइम 3 प्राइम से, कोई भी एंड से, पर ये एंड से कट करेंगे, राइट, नॉट फ्रॉम इन बिटवीन। और जो एंडोन्यूक्लियसेस है इट विल कट द डीएनए, इट विल रिकॉग्नाइज इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इन द डीएनए, और ये विद इन द डीएनए कट करते हैं, नॉट फ्रॉम द एंड साइड से ये कट नहीं लगाएंगे, और इनसाइड से ये कहीं से भी कट लगाएंगे अपने स्पेसिफिक साइट को पहचान कर, दैट इज़ कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। नाउ ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है ये हाईली स्पेसिफिक होते, ये कहीं से भी कट नहीं लगाते। इनको जब तक अपना साइट नहीं मिलता, डैट मीन्स अपने रिकॉग्निशन साइट नहीं मिलते डीएनए में, ये वहाँ कभी नहीं कट लगाएंगे। अगर इनका अपना रिकॉग्निशन साइट होगा यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होंगे जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के फॉर्म में होते, ये उसको पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और तब वहाँ पे कट लगाते हैं। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है, सपोज आपने मलयालम लिखा तो आप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इफ़ द रीडिंग इज सेम, आप देखो मलयालम यहाँ से पढ़ रहे हो और मलयालम यहाँ से भी लिखो बैकवर्ड वे में भी, तो सेम ही वर्ड मिलेगा आपको। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। तो ये हमेशा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानते हैं। इट कैन बी 4 बेस पेयर्स का सीक्वेंस हो सकता है, 6 बेस पेयर्स का सीक्वेंस हो सकता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 8 बेस पेयर्स के हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज़ 4 and 6 टाइप। ठीक है,
तो यहाँ पर ये इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं या रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानता है और वहाँ पे कट लगाता है। डैट मीन्स इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये डीएनए है, सपोज़ ये डीएनए है और हमारे डीएनए में एक साइट है GAATTC और ई को आर फर्स्ट जो है ये हमारा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया है। अब ये क्या करता है, ये हमेशा इसी साइट को पहचानेगा GAATTC। सी इट इज़ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और नॉट, और ये कितने बेस पेयर्स के हैं, GAATTC GAATTC। आप देख रहे हो कि इसके पेयरिंग भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी सही बन रहे हैं, और ये इधर से रीडिंग करो या बैकवर्ड रीडिंग करो, इट इज़ सेम ओनली GAATTC GAATTC। अब ये कितने हैं, 6 बेस पेयर्स के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, 1 बेस पेयर, अनदर बेस पेयर एंड सो ऑन, 6 बेस पेयर। अब देखो ये GA के बीच में कट लगाते हैं, तो ऊपर से डीएनए के 1 स्ट्रैंड में भी GA के बीच में कट लगाएंगे, और जो नीचे दूसरे डीएनए स्ट्रैंड है उसके बीच में भी GA के बीच में कट लगाएंगे। नाउ जब ये कट लगा रहे हैं तो देखो, जब ये यहाँ से कट लगा रहे हैं तो ये पोर्शन निकल जाएंगे ऊपर के, ठीक है, और जब यहाँ से कट लगा रहे हैं तो ये पोर्शन निकल जाएंगे। तो यू कैन सी हियर, जब ये कट लगा तो एक पोर्शन ये बन चुका एंड एक पोर्शन ये बन गए, ठीक है, ये दोनों पोर्शन, ये पोर्शन कट कर अलग हो गए और ये अलग हो गए, सेपरेट हो गए। सी, लुक एट दिस। तो इस तरह से ये कट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।